मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी के अंदर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जो आपकी यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर का अगला टॉपिक है। तो हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का अर्थ, जिसे इंग्लिश में HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं, HUF बिजनेस कहते हैं। तो ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होता क्या है, हम इसके अर्थ की चर्चा करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से अभिप्राय उस परिवार से होता है जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है तथा वही इसका संचालन करते हैं। यानी ऐसा व्यवसाय जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है, वो इसके मालिक होते हैं और वही उसको संचालित करते हैं, चलाते हैं। और यह जो स्वरूप है वो केवल भारत में ही देखने को मिलता है और यह व्यवसाय का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। और इस व्यवसाय का जो संचालन होता है वह कानून के अंतर्गत संचालित किया जाता है और इसके अंदर वे सभी सदस्य आते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। यानी जैसे ही उस परिवार में कोई शिशु जन्म लेता है और जन्म लेते ही वह उसका सदस्य माना जाता है, और इस परिवार व्यवसाय को सहभागिता और इसमें प्रत्येक हिस्सेदार को सहभागी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही परिवार के अंदर किसी शिशु का जन्म हुआ तो तुरंत वह उस परिवार का सदस्य मान लिया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही सहभागी होते हैं, यानी केवल जो पुरुष सदस्य हैं वो इसमें सहभागी होते हैं, उसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के बाद यदि उस सहभागिता में या उस परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसी में स्त्री को भी सहभागी के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त, ऐसी स्थिति में तो जो स्त्री है वो उस व्यवसाय के अंदर सहभागी बन के अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। व्यवसाय का यह स्वरूप हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के नाम से भी जाना जाता है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। और ऐसे व्यवसाय का जो प्रबंध और संचालन है वो परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है। यानी परिवार के अंदर जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा वो उस व्यवसाय का संचालन करेगा, उस व्यवसाय की प्रबंध की व्यवस्था करेगा, और वह जो वरिष्ठ नागरिक होता है, वरिष्ठ जो सदस्य होता है, उसे कर्ता या मुखिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक दया भाग प्रणाली और एक मिताक्षरा प्रणाली। हिंदू कानून के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के दो स्वरूप या दो श्रेणियां होती हैं, दया भाग और मिताक्षरी। तो दया भाग के अंदर क्या होता है और मिताक्षरी के अंदर क्या होता है? तो जो दया भाग के नियम होते हैं वो पश्चिम बंगाल तथा असम में लागू किए जाते हैं, जबकि मिताक्षरा के जो नियम है वो पश्चिम बंगाल व असम को छोड़कर शेष भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में लागू होते हैं। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
पारित हो जाने के उपरांत इन दोनों प्रणालियों का अंतर समाप्त हो गया। अब सभी संयुक्त परिवारों में समान उत्तराधिकार प्रणाली यह व्यवस्था लागू हो गई है। तो स्टूडेंट, आपको ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ और इसके प्रकार समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, इससे संबंधित डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप मुझसे बात करें, पूछें। सो थैंक यू।